राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैंने सत्संग प्रवचन सुने हैं, उनमें सुना है कि भाई संसार में सब कुछ स्वार्थ है। यहाँ तक कि माता पिता भाई बहन सब रिश्ते नाते सब स्वार्थ हैं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी है जी। माता पिता भी स्वार्थ है। और स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। अगर माता पिता की पूजा करोगे, उनका कहना मानोगे सारा, तो किसी की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है, किस पे अमल करें हम? नहीं, दोनों में से कौन सी चीज पे ज्यादा विश्वास है? कौन सी पे अरे फिलहाल तुम्हें कौन सी बात पे ज्यादा? माता पिता वाली पे विश्वास है हमें। तो ज्यादा विश्वास है? हाँ जी। कभी उनके खिलाफ तो नहीं जाता? नहीं जाता। जो वो कह दें वही करता है? करूंगा वही करता। करूंगा या करता है? करता भी हूँ, करूंगा भी। मम्मी पापा की कोई बात तुमने इग्नोर तो नहीं की? हो सकता है। झूठ मत बोलना। हाँ वही बता रहा हूँ मैं आगे। हाँ, झूठ बोलेगा तो मैं कोई निर्णय नहीं दूंगा पिटंग का। इग्नोर करी है मैंने। तो फिर तेरे लिए भगवान को मानना जरूरी है। या तो श्रवण कुमार बन जा कि जो कह दें वही सच, ठीक है। या तो वो बन जा। वो कोई बन नहीं सकता। तेरी तो छोड़ दे, तू तो फिर भी पैंट और इसमें आया हुआ है शर्ट में। धोती वाले भी नहीं बन सकते श्रवण कुमार, क्योंकि युग ऐसा खतरनाक है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वहां से भी गए और यहां से भी गए। सही है कि नहीं? नहीं सही है। तो भगवान, मैं ये नहीं कहता तुम नहीं जानते सब स्वार्थ है। सपोज कोई जवान बेटा मर जाए, कोई माँ बाप उसके साथ मरा है आज तक लाइफ में? नहीं, कोई नहीं मरा। तो फिर झूठा हुआ कि नहीं? झूठा ही है फिर ये। झूठा हुआ कि नहीं हुआ? फिर तो मैं ये नहीं कहता माँ बाप भगवान नहीं है, पर भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमें पालते हैं, हमें वो जन्म देते हैं। भगवान ने उनका माध्यम बना के ही हमें यहाँ भेजा है। तो इसीलिए पृथ्वी पे 3 भगवान हैं, माँ बाप और गुरु। इन तीनों को भगवान की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी पे चलते फिरते देवता हैं, भगवान है ये, माँ बाप और गुरु। लेकिन इनमें जैसे पूरी श्रद्धा नहीं हो पा रही, तो भगवान के नाम का तो आश्रय जरूर लेना पड़ेगा ना। तो भगवान का नाम जपते रहो और ये सोच के माँ बाप की बात मानो कि इनके माध्यम से मैं आया हूँ, इसलिए बंद नहीं है। आजकल जिस रोड से निकलते हैं उस पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ना, क्योंकि इससे हमें रोज निकलना है। तो माँ बाप है ना, वो हमारे सम्मान के प्रतीक है, तो वो उनको भी भगवान की तरह पूजन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करते रहना चाहिए। संसार का सत्य यही है कि झूठ है, जो मिट जाए वो झूठ, जो कभी न मिटे वो सत्य। और भगवान का नाम कभी जहाँ से नहीं मिटने वाला, इसलिए वो सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करो। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी गुरु कहते हैं कि हम भगवान की कठपुतलियाँ हैं, तो जो हम अच्छे काम करते हैं और बुरे काम करते हैं तो वो भगवान ही करवाते हैं। क्या ये बात? क्या नाम है तुम्हारा? सुमित नाम है मेरा। एज क्या है? 20। ये 20 साल दी किसने तुम्हें? माइक ऊपर रखो। किसने दी ये 20 ईयर्स? भगवान ने दी। मम्मी पापा ने तो नहीं दी? हाँ, मम्मी पापा ने। मम्मी पापा से पूछो, आप मुझे 1 मिनट भी दे सकते हो? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने अभी तो कहा क्वेश्चनिंग इज बेटर। मम्मी ने 1 मिनट भी दिए? दे सकती है मम्मी टाइम पड़ने पर? पापा दे सकते हैं? नहीं। तो कठपुतली हो गए। जब चाहा उसने भेज दिया, जब चाहा वो बुला लेगा। तो कठपुतली हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? अब तुम कहते हो कर्म हम जो करते हैं भला बुरा तो वो उसकी मर्जी, ऐसा नहीं है। भगवान के हाथ में, अपने हाथ में उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें जन्म और मरण है, यश और अपयश है, हानि और लाभ है, लेकिन कर्म करने के लिए जीव को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। भगवान ने कर्म करने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल तुम्हें मैं दूंगा। तुम कर्म तो करो। तो कर्म करने के लिए तो फ्री है। अब अच्छा करो बुरा करो ये तुम्हारी मर्जी, जैसा कर्म तुम करना चाहो तुम्हारी मर्जी। तो कर्म करने के लिए जीव फ्री है, लेकिन फल के लिए आप फ्री नहीं हो। फल के लिए तो परमात्मा ही जो चाहेगा वो देगा, आपके कर्म पर ही डिपेंड होके देगा। ठीक है। तो इसलिए भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है सर? सरल उपाय, पहले सबसे पहले गुरु की शरण में जाएं, उनसे दीक्षा लें। दीक्षा लेके उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र सच्चे मन से जपें।
और मन से यही चीज़ समझ लें कि ये सब दुनिया में जो हो रहा है सब आपकी लीला है, अच्छा हो या बुरा सब आपकी लीला है। उस रास्ते पे जाके भजन करते रहो, सच्चे कर्म करते रहो, वन डे यू विल मीट द गॉड डेफिनेटली। वहीं पे और कोई खड़ा हुआ था।